नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो प्रातः 8:25 तक है। इसके पश्चात चतुर्दशी है, पुनर्वसु नक्षत्र है, विषकुंभ योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रात्रि 8:01 तक रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जनवरी माह का यह अंतिम दिन हमें एक नई आशा की किरण दे रहा है। आज क्षितिज में पुनर्वसु नक्षत्र का उदय हुआ है, जिसे दैवीय नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः बसना, जो खो गया था उसको वापस पा लेना, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते। आज शनिवार को गुरु के नक्षत्र का प्रभाव है, जो हमें धैर्य और ज्ञान के साथ पुरानी चीजों को ठीक करने का मौका देगा। आज का दिन निवेश की योजना बनाने का है, घर की मरम्मत करवाने का और टूटे रिश्तों को रफू करने का है। राशिफल में आज जानेंगे माह का यह अंतिम दिन आपकी राशि के लिए क्या संदेश लाया है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शनि और राहु का प्रभाव केवल कुंडली में ही नहीं है, बल्कि हमारे घर में भी है, वास्तु में है। प्रायः हम देखते हैं कि व्यक्ति बाहरी जगत में तो अपार सफलता प्राप्त कर लेता है, किंतु घर की देहरी में कदम रखते ही भीतर आते ही उसका मन अकारण भारी अशांत हो जाता है। और इसका मूल क्या है? घर के भीतर इसका मूल नहीं है भाई। जिनके घर में कलह चल रहा है वो तो है ही। आज की जो जानकारी वास्तु से संबंधित मैं लेकर के आया हूं, वो घर से बाहर, घर की चार दीवारी, चाहे आप फ्लैट में रहते हो, चाहे अपने खुद के घर में, घर की सीमा तो होगी ही, एक प्रवेश द्वार और एक पीछे का हिस्सा। इन दोनों जगहों पर ही एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। हमारा घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, अपितु एक जीवंत वास्तु पुरुष है। यदि घर का मुख्य द्वार और पिछली दीवार सुरक्षित न हो, तो ब्रह्मांड की दो नकारात्मक शक्तियां राहु और शनि सहज ही भीतर प्रवेश कर जाती हैं और परिणाम आपको हर क्षेत्र में हानि, परेशानी। दिव्य महाप्रयोग दिव्य ज्ञानवर्धक और परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में चंद्रमा के साथ युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में है, बुध शुक्र सूर्य मंगल 4 ग्रह युति बनाकर मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण गुरु के नक्षत्र में शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है? आज का यह दिन आपके लिए कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो ने दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 फरवरी दिन गुरुवार, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। बाकी उस दिन रिक्ता व्याप्ति है, कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह मुहूर्त आज का नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। यह मुहूर्त परम उपयोगी है। आप जानते हैं रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है और आज से ठीक 5 दिन बाद का है। आज से तैयारी करके रखिए। पूरे दिन आप कभी भी स्नान करते हैं, रिक्ता व्याप्ति है। और आपको करना क्या है, स्नान के जल में पहले नीम का पत्ता उबाल लेना है और उसी उबले हुए जल से स्नान करना है। अगर नीम का पत्ता आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप अशोक का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा खड़ी हल्दी को जल में डालकर उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। याद रखिए, ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है परम उपयोगी है। आज का नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। हर व्यक्ति के जीवन में एक स्वर्णिम काल, जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, अवश्य आता है। जब वो अपने शिखर पर होता है, उस समय समाज उसका लोहा मानता है। उसकी कीमत उसके लिए उसकी मुंहमांगी हो जाती है। वो जो मांगे उसको मिलता है। लेकिन यक्ष प्रश्न ये कि आपका वो समय कब आएगा? क्या वो समय बीत गया या अभी आना शेष है? ज्योतिष का वो दुर्लभ सूत्र जो जन्म कुंडली के लाभेश के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि बड़ी ही अद्भुत जानकारी, एक सटीक भविष्यवाणी कि उम्र के किस पड़ाव पर, बाल्यावस्था में, जवानी में या बुढ़ापे में, आपका असली मूल्य कब बढ़ेगा। जानना चाहते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देखिए और इस वीडियो को देखते हुए अपनी कुंडली को अपने सामने रखिएगा। तभी तो आपको पता चलेगा आपके जीवन का सर्वोत्तम समय कब आने वाला है या आके चला गया कहीं। तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और हां, जीवन की तमाम विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, दुर्घटना, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, नजर दोष इत्यादि से बचना चाहते हैं तो इस महाशिवरात्रि के अवसर पर अमोघ महामृत्युंजय यंत्र कवच का मैं निर्माण करा रहा हूं, जिसे चांदी के ताबीज में निर्मित किया जाएगा और महामृत्युंजय के अवसर पर विशेष रूप से उसकी पूजा होगी। निर्मित किया जाएगा वो 1 फरवरी को, उस दिन गुरु पुष्य योग है, लेकिन पूजन उसका होगा महाशिवरात्रि की रात्रि में। प्रिय दर्शकों, अगर आप पिछले वर्ष जिन लोगों ने ये कवच धारण किया था, अगर आपने सुरक्षित अपने आप को महसूस किया, मैं बार बार कहूंगा ये बहुत अल्पमौली है। कई लोग कहते हैं कि शास्त्री जी अल्पमौली नहीं है, तो आप एक बार ताबीज की कीमत सिर्फ पता कर लीजिए मार्केट में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यह बिल्कुल असंभव है मेरे लिए भी इस मूल्य पर बना पाना। परंतु अगर लोगों को लाभ हो रहा हो तो जाहिर सी बात है मुझे यह करने में आनंद आता है और आएगा। सो आप लोग शीघ्रातिशीघ्र जीवन रक्षा कवच, चाहे आप अपने बच्चे के लिए, चाहे आप अपने लिए, दिन भर घर से बाहर रहना है, गाड़ी चलाना है, तमाम तरह की चीजें हैं, स्वास्थ्य में परेशानी है, ये आपके लिए सुरक्षा का काम करेगा। और महामृत्युंजय की कृपा इस विशेष उसमें, क्योंकि इसमें पंचमुखी एक रुद्राक्ष भी होता है, तो आप इस कवच को प्राप्त करने के लिए तत्क्षण कार्यालय से संपर्क करिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग एक व्यक्ति के प्रश्न के कारण उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, हमें यह जानकारी है कि घर में शमी का पौधा नहीं होना चाहिए, उससे बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान। उन्होंने तमाम तरह के नुकसान की बात कही। मैंने कहा शास्त्रीय प्रमाण है, बिल्कुल होना चाहिए हर घर में शमी का पौधा। सर्वप्रथम मुख्य द्वार की बात करते हैं आपके, जिसे वास्तु में घर का मुख माना गया है। मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं तो आप मुख्य नीचे वाले दरवाजे को भूल जाइए, आपके फ्लैट का एक दरवाजा होगा, वही आपके, क्योंकि
फ्लैट का नियम क्या है कि जितना हिस्सा आपको प्राप्त है वही आपका घर है। तो अगर आप फ्लैट में हैं, घर में हैं, तब तो मुख्य द्वार वाला जो हो गया, आपको घर का, आपके घर का जो मुख्य द्वार है वही घर का मुख है। ज्योतिषीय दृष्टि, अब हो सकता है पूरब की ओर हो, पश्चिम की ओर हो, दक्षिण की ओर हो, चलेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से बाहरी जगत की धूल, गंदगी, कोलाहल, ये सब साक्षात राहु है, साक्षात राहु है। और इस राहु से बचने के लिए, इस राहु रूपी अशुद्धता को दहलीज पार करने से, घर की दहलीज को पार करने से रोकने के लिए, क्योंकि इसके घर में आते ही घर में भ्रम क्लेश का वातावरण बन जाएगा, हमारे ऋषियों ने इसको द्वार पर ही स्तंभित करने का एक बड़ा ही वैज्ञानिक तरीका बताया हुआ है। और वो तरीका दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। उत्तर भारत में हमारे यहां शायद लोग कम करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में बहुतायत इसको किया जाता है कि दहलीज पर, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव कर देना। इसके पीछे का तर्क आप जानते हैं क्या है? जल छिड़कने से जो राहु रूपी धूल है वो बैठ जाता है। बहुत सरल सा तर्क है। अब जिनके घर में पोछा इत्यादि लगता है, फ्लैटों में क्या होता है कि आपके यहां पोछने वाली आती हैं 9 बजे 10 बजे, मैंने क्या कहा, सूर्योदय के समय में, तो आप पोछा तब लगने दीजिएगा, लेकिन उस समय में घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा जल इत्यादि लेकर के छिड़काव कर दीजिए। एक कमाल की बात और आपको बताता हूं, इसमें एक तर्क यह भी है कि अगर चुटकी हल्दी डाल दिया जाए वो भी बहुत अच्छा है। ये कोई भी बाबा वाला नुस्खा नहीं है, ये वैज्ञानिक सारा तर्क है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के मुख्य द्वार पर ऐसा करते ही उस घर में रहने वाले लोग सुरक्षित होते हैं। ये एक प्रकार से अभेद्य लक्ष्मण रेखा का कार्य करता है, जिसे लांघ कर नकारात्मक ऊर्जा और बाह्य तनाव भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। मुख्य द्वार आपने सुरक्षित कर दिया। प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है पश्चिम दिशा की। अब यहां पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। जिन लोगों का घर पश्चिम दिशा की ओर का मुख हो वो कहां इस प्रयोग को करें? जिनके घर में पश्चिम दिशा की ओर कुछ खासा नहीं है वो क्या करें? वहां पर थोड़ी परेशानी आ सकती है। मैं पहले तो बता दूं कि पश्चिम दिशा जो शनिदेव का साम्राज्य है, यह दिशा भी निर्बल हो तो व्यक्ति गुप्त शत्रुओं का, अपयस का संकट आपके ऊपर सदैव मंडराता रहता है, घर के मुखिया पर मंडराता रहता है। और इसी दिशा की रक्षा हेतु शमी का पौधा हमारे पास है। जो शमी साक्षात शनिदेव का वानस्पतिक स्वरूप है। इस वैसे घर में कांटेदार पौधा नहीं रखा जाता, लेकिन घर के बाह्य हिस्से में अगर पश्चिम दिशा में विशेष रूप से, अब मान लीजिए आपका घर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके है, तो आप पीछे मत जाइए। आपका पश्चिम दिशा मुख है तो आपको घर का दरवाजा भी मुख्य पहले है, तो यहीं पर आपको जल भी छिड़कना है और यहीं पश्चिम की ओर ही आपको शनिदेव यानी शमी को लगाना है। ये कुदृष्टि को काटते हैं। इसकी सघन पत्तियां शनि की भारी ऊर्जा को स्वयं में सोख लेती हैं। घर की पश्चिम दिशा में शमी को स्थापित करना और संध्या काल में उसके नीचे एक तिल तेल या सरसों तेल का दिया जला देना, एक तरह से देखें तो शनिदेव से एक सुरक्षा कवच का बना देता है। यह वृक्ष आपके लिए रक्षक की भांति हो जाता है, आपके परिवार के संकटों को अपने ऊपर लेता है। गौर करिए, प्रातःकाल मुख्य द्वार और सायंकाल शनि, दोनों से आपने अपने घर को सुरक्षित कर दिया। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मान लीजिए किसी का घर ऐसा है, किसी का कमरा घर ऐसा है कि पूरब पश्चिम जैसा भी हो, लेकिन मूल मुद्दा पश्चिम है, क्योंकि मुख्य दरवाजे के लिए तो कोई नियम है नहीं, वो किसी दिशा में हो आपको जल छिड़कना है। लेकिन इस शमी पौधे के लिए नियम मूलतः यही है कि पश्चिम की ओर लगाना है। अब फ्लैट में जो लोग हैं उनके, बाकी घर वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए पश्चिम निकल आएगा। लेकिन जिनका घर फ्लैट वाला है वो पश्चिम में अगर है तो क्या करें? अब अगर आपके पास बालकनी है तब तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर, बालकनी में लगा दीजिए। एक और बात, आप अगर मुझसे ये पूछते कि तब शास्त्री जी रोज रोज दिया जलाना पड़ेगा, देखिए आमतौर पर एक गृहस्थ आश्रमी के घर में दिया तो जलता ही जलता है। आप एक काम करिए, बहुत ज्यादा न सही तो मैंने तिल तेल का कहा, नहीं जलाना चाहते हैं कोई बात नहीं, भगवान को जो दिया दिखाते हैं भगवान के पास जलता छोड़ने की जगह उसी शमी के पास लाके रख दीजिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप अलग से दिया नहीं जलाना चाहते मत जलाइए, आप भगवान को दिखाते हो। आमतौर पर अब हमारे घर में होता है तो मैं मानता हूं आपके घर में भी होता है, ज्यादातर लोग घर में कर ही लेते हैं, शाम को दिया जलाते हैं, तो वो दिया जो जलाया वो ला करके वहीं रख दीजिए। एक तरह जल से शीतल किया राहु को और शमी ने वज्र जैसा संरक्षण, हर तरह की परेशानियों से आपको बचाया। प्रिय दर्शकों, जल और वनस्पति का यह अद्भुत मेल आपके घर को ऐसी ऊर्जा
और ऊर्जा रूपी दुर्ग में परिवर्तित कर देगा, जहां बाहर चाहे कितने भी झांझावात क्यों न चल रहे हों, भीतर सदैव परम शांति और स्थिरता बनी रहेगी। सो अगर किसी ने आपको यह कहा है कि शमी का पौधा घर में नहीं होना चाहिए, तो बस पश्चिम दिशा की ओर लगाइए। अगर आप कभी होते तो मैं अपने घर में दिखाता, पश्चिम दिशा की ओर लगा हुआ है। जब मुझे किसी ने बताया, मैं कहे तो अजीबोगरीब बात है, ये तो गलत जानकारी है। वनस्पति तंत्र का सबसे श्रेष्ठ पौधा शनिदेव का साक्षात स्वरूप पश्चिम दिशा में ही उसका होना सुरक्षित है। तो जरूर आप उसको लगाइए और उस वृक्ष को लगाने से आपका घर सुरक्षित रहेगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? घर से निकलते समय आज थोड़ा दही खा करके निकलिएगा। अगर चीनी शक्कर मना ही नहीं तो थोड़ा शक्कर भी उसमें डाल लीजिएगा, ये कार्य सिद्धि कराएगा। बाकी तीसरे का चंद्रमा देवगुरु के साथ युति बनाए हुए आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर रखेगा और ऊपर से गुरु के नक्षत्र में आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उससे पूरा करके ही दम लेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे। मीडिया, मार्केटिंग, लेखन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष श्रेष्ठ है, सराहना योग्य। दोपहर के बाद किसी छोटी मोटी लाभकारी यात्रा का भी मौका आज आपको मिलने वाला है। नेटवर्किंग क्षेत्र आज आपका मजबूत रहेगा, नए लोगों से मिलना आपके लिए फायदेमंद होगा। आलस्य के कारण कोई महत्वपूर्ण कार्य, मीटिंग वगैरह टालिएगा मत। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज स्वास्थ्य के मामले में गले में खराश, टॉन्सिल या भुजाओं में दर्द यानी कंधे में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो करिए या मोबाइल इत्यादि से सुन लीजिए, धन के मार्ग को खोलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में, जहां पर देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा की युति, एक तरह से देखें तो धनवर्षक योग बना हुआ है आपके लिए। रुके हुए कार्य, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। आप कर्ज में थे तो भुगतान का मार्ग बनेगा। वाणी में गजब का आकर्षण, जिससे लोग आपसे आकर्षित होंगे। बिगड़े काम भी आपके बनेंगे। और वहीं परिवार के लिए अगर कोई सोना चांदी से संबंधित कोई कीमती धातु खरीदना चाहते हैं तो आज खरीद सकते हैं। भोजन का सुख मिलेगा, यानी किसी होटल इत्यादि में भी जाकर के खा सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आज आपको परिवार के बड़े सदस्यों को या घर के सदस्यों को पैसे को लेकर के, जीवन साथी, बच्चे, पैसे को लेकर के कड़वे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। लव लाइफ के मामले में दिन शानदार है। पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है, वो भी कीमती उपहार। दांपत्य जीवन भी सुखमय। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो हो सकता है मुंह में छाले पड़ जाएं, नमक वाले पानी से गरारे कर लीजिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज मानसिक शांति के लिए चांदी के ग्लास से पानी पीजिए, मन को स्थिर रखेगा और आप राजा की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि पर गुरु के साथ युति बनाए हुए, पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव, आत्मविश्वास चरम पर, ऊर्जा का प्रभाव स्तर जो है वो चरम पर। ऊपर से देखा जाए तो आज का दिन आपको एक नई ताजगी, साहस देने वाला है। कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी राय का सम्मान करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। आज आप अपने व्यक्तित्व और अपने कपड़े दोनों पर विशेष ख्याल रखिए। और जल्दबाजी में क्या नहीं करना, अपने गुस्से पर, पहले तो आपको गुस्सा नहीं करना, गुस्से में जल्दबाजी में गाड़ी नहीं चलाना है, नुकसान हो सकता है। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी का मूड आज बड़ा ही रोमांटिक रहने वाला है। पुराने गिले शिकवे भूल करके आज प्रेम संबंध में और अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य के मामले में सिर में दर्द, भारीपन, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर सफेद। बात कर्क की कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और उस जल में थोड़ा अक्षत डाल लीजिएगा। 12वें का चंद्रमा वैसे तो गुरु के साथ है, खर्च की अधिकता लाएंगे, पर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के दर्शन कराइए, कुछ धन वगैरह दान कराइए तो मन को शांति भी मिलेगी। विदेश से जुड़े कार्यों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई फाइनल डील होने वाली है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज विजय के संकेत हैं। तो वहीं शत्रुओं से जरा सावधान रहिएगा। आज आपके शत्रु, वो भी गुप्त शत्रु, आज पीठ पीछे वार करने वाले हैं।
एकांत में बैठ करके अपने भविष्य की योजना बनाइए। अपनी योजनाओं का जिक्र किसी से मत कीजिए। किसी अजनबी पर भरोसा करने के लिए दिन ठीक नहीं है। धन उधार देना खतरे से खाली नहीं है। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो आज प्रेम संबंध में थोड़ी दूरी आएगी। अच्छी बात यह होगी कि आज मिलने की जगह फोन इत्यादि से जुड़े रहिए तो संबंध खराब नहीं होगा। स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन, पैर में दर्द या पैर के तलवों में जलन की शिकायत संभव है। नींद पूरी न होने की समस्या भी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात सिंह की कर लेते हैं। आज सिंह राशि के जातक आपको क्या करना है, तो आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना है। गाय को हरा चारा खिलाना है। 11वें भाव का चंद्रमा, वो भी गुरु के साथ युति बनाए हुए गुरु के नक्षत्र में, आय के नए स्रोत खोल देगा। इनकम में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। और पिछले दिनों जो भी निवेश किए हों, विशेष करके कहीं अचल संपत्ति इत्यादि में, तो उसका फायदा आपको मिलने वाला है। रिश्तों में आज नयापन देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कोई खराबी उत्पन्न हो गई थी, यानी संबंध खराब हो गया तो उसको सुधारने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो लोग फ्रीलांसिंग या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके पास आज काम की कमी नहीं रहने वाली है। और आज आप किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में जा रहे हैं तो वहां आकर्षण का केंद्र बने ही रहेंगे। आज किसी मित्र की आलोचना भूलकर भी मत करिए। संबंध मित्र से खराब करना ठीक नहीं होगा। लव लाइफ के मामले में बढ़िया है। आज कार्यस्थल के किसी सहकर्मी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन मर्यादा बनाए रखें। स्वास्थ्य के मामले में पेट में गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर गहरा हरा है। और बात कन्या की कर लेते हैं। आज भाग्य में वृद्धि के लिए मंदिर में सुगंधित अगरबत्ती या इत्र का दान करिए। 10वां भाव का चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण आपको कर्मठ बना रहा है। देखा जाए तो आज का आपका दिमाग जो है बड़ा गजब का काम करेगा। करियर को लेकर के प्लानिंग करेगा। बॉस आपके काम से प्रसन्न होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक मदद उनसे चाहिए तो वो भी मिल जाने वाला है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपकी अपनी ब्रांडिंग के लिए काम का बोझ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी वैसे दिन खुशी खुशी निपटने वाला है। आज ऑफिस की राजनीति या गॉसिप का हिस्सा बिल्कुल मत बनिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। लव लाइफ के मामले में भी दिन बहुत अच्छा। जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आज का दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में वात रोग, घुटने में और जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। संकट से बचने के लिए, हर तरह की परेशानी से बचने के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करिए। भाग्य आपका साथ दे रहा है। दिन अत्यधिक भाग्यशाली आपको बना रहा है। आज धार्मिक यात्रा, किसी सत्संग इत्यादि में जाने का विचार है तो जाइए। उच्च शिक्षा और रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन वरदान के समान है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें दैवीय सहायता आपको मिलती रहेगी या ऐसा आपको महसूस होगा। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। मन में सात्विक विचार उत्पन्न होंगे। आज किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर आप जाते हैं तो एक काम जरूर करिएगा, वहां पर किसी भी व्यक्ति को, पंडित जी हैं, कोई पुजारी या कोई साधु सन्यासी, उनको कुछ खिलाइएगा जरूर। लव लाइफ के मामले में दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में हो सकता है नसों से संबंधित थोड़ी परेशानी अगर पहले से है तो वो बरकरार रहने वाली है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज वृश्चिक के जातक नाभि पर, माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। और अष्टम का चंद्रमा गुरु के साथ आपको थोड़ा सावधान रहने का इशारा कर रहे हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। बिजली के उपकरणों इत्यादि से आपको सावधानी बरतनी होगी। बाकी पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको गुप्त धन जैसे बीमा, पीएफ या वसीयत इत्यादि की प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। जो लोग रिसर्च, जासूसी इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा लाभ, परंतु कोई भी निवेश, बड़ा निवेश करने से पहले सावधानी बरतिए। किसी के लिए गारंटर बनने की गलती मत करिएगा, ना उधार लेना ना उधार देना। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर रखने की कोशिश करिए, बहस से बचिए। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पित्त की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के पहले तो जल अर्पित करें, तिल तेल का दिया जलाएं। बाकी देखा जाए तो सप्तम का चंद्रमा गुरु के साथ युति, दाम्पत्य जीवन में, साझेदारी में
अच्छा अनुभव आपको होने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का कोई प्रस्ताव आपको आएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापारिक स्थल पर आज बम्पर सेल की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो इस साझेदारी में व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ भविष्य को लेकर के योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। पब्लिक डीलिंग इत्यादि का कोई काम करते हैं तो आपको आपके काम में यश मिलेगा। जीवन साथी के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ एक बात जरूर ख्याल रखें, अपना फैसला उन पर ना थोपें। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। पार्टनर के साथ आज कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात मकर की कर ले। आज ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का 11, 21, 51 जितना आपसे हो सके जब कर लीजिएगा। छठा भाव आपका सक्रिय है, लेकिन शत्रुहंता योग भी है। आप अपने पुराने कर्ज से, पुराने रोग से, पुराने परेशानी से, पुराने शत्रु से, पुराने विरोधियों से आसानी से जीत जाएंगे। अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी रणनीति से आप परेशानियों को आसानी से मात देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है, मेहनत भरा लेकिन लाभदायी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा फल देने वाला है। ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, तो वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में आज जीत की संभावना प्रबल है। किसी को धन उधार ना दें, उधार लेन देन के मामले में सावधानी बरतें। प्रेम संबंध के मामले में आज देखा जाए तो नई ताजगी आएगी, नए रिश्ते की शुरुआत होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ के जातक आज दही का तिलक, दही थोड़ा सा ले प्रातःकाल और उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए ऐसा है कि रचनात्मक है दिन, आनंददायी है, कुछ नया करने की सोचेंगे। विद्यार्थियों के लिए, कलाकारों के लिए आज का दिन स्वर्णिम अवसर लाया है। अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी निर्णय क्षमता से आज आप जबरदस्त फायदा पाएंगे। पर किसी को धन नहीं देना है उधार, किसी को धन दिलाने का गारंटर नहीं बनना है। और क्या करना है, आज भूल कर भी झूठा वादा नहीं करना है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अपनी भावनाएं हर किसी से शेयर ना करें, और अगर कर रहे हैं तो ये देख लें कि वो व्यक्ति विश्वसनीय हो। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है, प्यार की शुरुआत हो सकती है। रोमांस आज चरम पर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कफ से संबंधित परेशानी, थोड़ी ठंडी चीजों से आपको बचना होगा। अगर एलर्जी इत्यादि की शिकायत है तो और ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा है। और बात मीन की कर लेते हैं। मीन के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज प्रातःकाल हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को एक यज्ञोपवीत और मीठे पान का बीड़ा, जो तंबाकू रहित हो, ऐसा मीठा पान अर्पित करिए। आप चाहे तो बाद में प्रसाद स्वरूप उसको स्वयं ले लीजिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सुख भाव में गुरु चंद्रमा की युति, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में अगर आप आज हैं तो लीडर की तरह काम करेंगे। ऊपर से देखा जाए तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। आज का दिन आपको पूरी तरह से ऊर्जावान बनाए रखने वाला है। जो लोग प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना चाहते हैं वो उसकी योजना बनाएं, गोल्डन चांस है। घर का माहौल कैसा रहेगा तो उत्सव भरा। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पारिवारिक बिजनेस में अगर आप हैं तो कोई बड़ा और कड़ा दोनों फैसला आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन अच्छा है आपके लिए। भविष्य में लाभ की स्थिति है। घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, उनका भूलकर भी अपमान मत करिए। प्रेम संबंध आज आपका सुकून आपको देने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। स्वास्थ्य के मामले में जिनको हार्ट की तकलीफ है वो अपना ध्यान रखें। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं अपना विशेष ख्याल रखें। बहुत अधिक तली भुनी चीजों से बिल्कुल आज आपको बचना है। लकी अंक 8, लकी कलर गहरा लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।